जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। आज हम बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के एक इम्पॉर्टेंट मेथड ट्रांसडक्शन को स्टडी करेंगे। ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा। इस पूरे प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डीएनए ट्रांसफर में, और इस तरह नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं ट्रांसडक्शन को। ट्रांसडक्शन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था जोशुआ लीडरबर्ग एंड नॉर्टन जिंडर ने इन 1952, जब वह सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने यह पाया कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर करके नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को बना रहा है। आइए इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। यह वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। इट इन्फेक्ट्स ओनली बैक्टीरियल सेल। यह सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल को ही इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बैक्टीरियोफेज में दो मेन पार्ट पाए जाते हैं, हेड एंड टेल। The head portion consists of about 2000 capsomer units. ये जो हेड है यह कैप्सोमेयर यूनिट से बना होता है। यह प्रोटीन से बना होता है, कैप्सोमेयर प्रोटीन से बना होता है, और यह इसका टेल पोर्शन है। हेड रीजन में इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए है। द टेल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉलर, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ जो है हॉलो ट्यूब के चारों तरफ जो है एक शीथ का निर्माण करती है, और यह कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ कहते हैं। और यह कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बेस प्लेट पर जाके एंड हो जाती है, और यह जो बेस प्लेट है इससे छोटे छोटे स्पाइक्स अराइज होते हैं और टेल फाइबर अराइज होते हैं। बेस प्लेट जो है बैक्टीरिया की सेल सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है, और इससे निकलने वाले ये जो टेल फाइबर है, स्पाइक्स हैं, यह बैक्टीरिया की सेल सरफेस के ऊपर उपस्थित रिसेप्टर प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं। इस तरह बेस प्लेट, स्पाइक्स और टेल फाइबर बैक्टीरिया की सरफेस से अटैचमेंट में हेल्पफुल होते हैं। हेड जो और टेल रीजन जो है यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वह हेड में उपस्थित होता है। बैक्टीरियोफेज जो है दो प्रकार के होते हैं, वायरुलेंट फेज एंड टेम्परेट फेज। वायरुलेंट फेज जैसे नाम से स्पष्ट है, ये किल करते हैं बैक्टीरिया को बाय लाइसिस। लाइसिस के द्वारा यह बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। जबकि टेम्परेट फेज जो है यह नॉन वायरुलेंट फेज होते हैं, और यह लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हैं। वायरुलेंट फेज अंडरगोज लाइटिक साइकिल एंड टेम्परेट फेज हैज अ चॉइस। टेम्परेट फेज के पास चॉइस होती है, वह लाइटिक साइकिल में के द्वारा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यह लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, आइए सबसे पहले इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। जब हम इन्हें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को समझ पाएंगे तभी हम इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइटिक साइकिल क्या होता है। जब यह बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अटैच करता है तो यह अपने बेस प्लेट, स्पाइक्स और टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरिया की सरफेस पे उपस्थित प्रोटीन से जो है इंटरेक्ट करता है। बेस प्लेट जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अच्छे से जो है एडहेयर हो जाती है, चिपक जाती है, और ये जो टेल फाइबर्स हैं बैक्टीरिया की सरफेस पे उपस्थित प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एडहेरेंस कहते हैं। एंड द सेकेंड स्टेप इज द पेनिट्रेशन। जब एडहेरेंस का प्रोसेस अच्छे से हो जाता है, बैक्टीरिया की सरफेस पे ये बैक्टीरियोफेज अच्छे से एडहेयर हो जाते हैं, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेशन। इस प्रोसेस के दौरान इस कॉन्ट्रैक्टाइल शीट के अंदर जो उपस्थित हॉलो ट्यूब है, यह हॉलो ट्यूब सेल वॉल को भेदती हुई बैक्टीरिया के अंदर तक चली जाती है
और इस हॉलो ट्यूब के द्वारा इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए सेकंड स्टेप क्या है हमारी, पेनिट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए। इस तरह बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया है। सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर होता है, पूरा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं होता है। ओनली द डीएनए इज ट्रांसफर। थर्ड स्टेप, ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, यह बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है। इसका अंदर जाते ही यह सबसे पहला काम यही करता है, इस बैक्टीरिया के डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देना। और यह अपने लिए, वायरस डीएनए अपने लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और इस प्रोटीन को हम कहते हैं अर्ली प्रोटीन। अर्ली प्रोटीन्स हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि यह रेप्लिकेशन से पहले बनती है, इसीलिए इसे अर्ली प्रोटीन कहते हैं। यह नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। एंड द फोर्थ स्टेप इज रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। जैसे ही अर्ली प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। वायरस का जो डीएनए है रेप्लिकेट करेगा, अपनी खुद की कॉपी बनाएगा और यह जो बैक्टीरिया का डीएनए है इसमें उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको यूज करते हुए अपनी कॉपी बनाता है। फिफ्थ स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ लेट प्रोटीन। जैसे ही रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में जो लेट प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इनकी सिंथेसिस होती है। इन लेट प्रोटीन्स में जो हेड की प्रोटीन है ये आती है, टेल प्रोटीन्स है ये आती हैं, इनकी सिंथेसिस होती है। यहाँ हम देखते हैं कि हेड प्रोटीन्स बन गई हैं, लेट और टेल की प्रोटीन भी बन गई हैं और वायरस के डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो गया है। तो जब ये सारे पार्ट्स वायरस के बन जाते हैं, द लास्ट स्टेप इज द असेंबली ऑफ द फेज। फेज की असेंबली होती है, ये सारे पार्ट्स आपस में असेंबल हो जाते हैं, हेड, टेल और डीएनए असेंबल होके और नए बैक्टीरियोफेज वायरस का जो है फॉर्मेशन होता है। और जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस इस तरह असेंबल हो जाते हैं, द लास्ट स्टेप इज द लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है और ये बैक्टीरियोफेज जो है रिलीज हो जाते हैं। इस तरह हमने देखा कि 6 स्टेप के द्वारा ये जो लाइटिक साइकिल है यह कंप्लीट होती है। और इस लाइटिक साइकिल के द्वारा जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया था, इसने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को बना दिया है। टेम्परेट फेज, जैसा हमने बताया था कि टेम्परेट फेज के पास चॉइस है कि वह लाइटिक साइकिल भी के द्वारा भी मल्टीप्लाई कर सकता है और लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल क्या है ये देखते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में भी फर्स्ट स्टेप जो है एडहेरेंस है, बैक्टीरियोफेज एडहेयर करता है बैक्टीरियल सेल सरफेस से। सेकंड स्टेप इज पेनिट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए एंड बट द थर्ड स्टेप इज डिफरेंट। थर्ड स्टेप जो है लाइटिक साइकिल से डिफरेंट है। इस स्टेप में क्या देखते हैं हम, जैसे ही वायरस का जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, बैक्टीरिया में एंटर होता है, यह एंटर होने के पश्चात जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए है इसमें इंटीग्रेट हो जाता है और इस मेन डीएनए में इंटीग्रेट होकर यह एक सुप्त अवस्था में रहता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में जो है वायरस डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट रहता है और जैसे जैसे ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई करेगा, ये वायरल डीएनए भी इन डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होता जाएगा, इसकी कॉपी भी इन डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होती जाएगी। बट किसी भी समय अपनी लाइफ साइकिल में किसी भी समय यह जो वायरल डीएनए है इस बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अलग होके यह लाइटिक साइकिल द्वारा अपनी कॉपी बना के बैक्टीरिया सेल की लाइसिस कर सकता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल में जो है हम देखते हैं कि यह बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया डीएनए के अंदर वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है, अपनी कॉपीज प्रोजेनी बैक्टीरियल में ट्रांसफर कर देता है। बट सम टाइम लाइफ साइकिल के दौरान किसी भी समय यह इससे अलग होके, डीएनए से अलग होके और लाइटिक साइकिल द्वारा
जो है बहुत सारी अपनी कॉपी बना के और जो है मल्टीप्लाई कर सकता है। तो टेम्परेट फेज के पास चॉइस है, आइदर इट में गोज लाइटिक साइकिल और इट में गोज लाइसोजेनिक साइकिल। तो हमने यह देखा कि बैक्टीरियोफेज क्या है, इसका स्ट्रक्चर और यह किस तरह से मल्टीप्लाई करता है। अब इस पूरे प्रोसेस में बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर कैसे होता है, हम ये देखते हैं कि जब यह बैक्टीरिया डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बैक्टीरियोफेज का डीएनए कट कर देता है और इसकी पैकेजिंग हो रही है, जब यहाँ असेंबली हो रही है, पैकेजिंग हो रही है इसकी बैक्टीरियोफेज की, सम टाइम कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया का डीएनए भी वायरस के डीएनए के साथ पैक हो जाता है इस हेड रीजन में। और ऐसे बैक्टीरियोफेज जिसमें कि बैक्टीरिया का डीएनए भी इंटीग्रेट हो गया है वायरस के डीएनए के साथ, जब ऐसे बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर के बाद नए जीन रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। इस तरह बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा। अब ट्रांसक्रिप्शन के जो मेथड है यह भी हमें टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स का है, जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन का वह टाइप है जिसमें बैक्टीरिया के डीएनए का कोई भी जीन रैंडमली वायरल के डीएनए के साथ अटैच होके और ट्रांसफर हो जाता है, जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक जीन ही बैक्टीरिया का वायरस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा, हर कोई जीन जो है इंटीग्रेट नहीं होता। तो जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन जिसमें एनी ऑफ द जीन रैंडमली कोई भी जीन जो है बैक्टीरिया का वायरस के डीएनए के साथ अटैच होके दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में स्पेसिफिक जीन ही ट्रांसफर होता है और यह स्पेसिफिक जीन ही वायरस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। इसीलिए हमने इसे स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आइए अब इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये है क्या जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप इन जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि हमने कहा था कि एनी ऑफ द बैक्टीरियल जीन, बैक्टीरिया का कोई भी जीन वायरस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो सकता है रैंडमली। फर्स्ट स्टेप में ये देखिए बैक्टीरिया का डीएनए है, यहाँ हमने दो जीन मार्क किए हैं, A+ एंड B+ जीन, और ये रेड कलर का जो है यह बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरियोफेज अटैचेस इटसेल्फ टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच हो गया है और अटैच होने के बाद इसने अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया है। सेकेंड स्टेप देखिए, वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया के डीएनए को कट कर दिया है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, क्योंकि यह लाइटिक साइकिल जो है के द्वारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बैक्टीरिया के डीएनए को कट कर दिया है। A+ जीन अलग हो गया है, B+ जीन अलग हो गया है। जब यह बैक्टीरियोफेज जो है अपनी कॉपी बनाएगा तो इसके हेड में यह A+ जीन भी गलती से अटैच हो गया है, अटैच होके वायरस के डीएनए के साथ अटैच होके इसके हेड रीजन में पैक हो गया है। यह रैंडमली होता है, कोई भी जीन, कभी कभी कोई भी जीन जो है वायरस के डीएनए के साथ अटैच होके और हेड रीजन में पैक हो जाएगा। जब यह बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल लाइसिस करके रिलीज होते हैं और दूसरे बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करेंगे, तो यह A+ जो बैक्टीरियोफेज जिसमें A+ जीन है और ये दूसरे बैक्टीरिया सेल में इंफेक्शन करता है, तो यह A+ जीन उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर होने के पश्चात यह जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है इसके डीएनए में उपस्थित इस A- को रिप्लेस करके खुद यहाँ जो है अटैच हो जाता है और इस तरह नए रिकॉम्बिनेंट A+ B- का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए डोनर बैक्टीरिया का डोनर बैक्टीरिया का जीनोटाइप है A+, B+,
रेसिपिएंट बैक्टीरिया का जीनोटाइप है A माइनस B माइनस, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है इसका जो जीनोटाइप है A प्लस B माइनस। इस तरह नए रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा, जिसने इस A प्लस जीन को ट्रांसफर कर दिया रेसिपिएंट बैक्टीरिया में और नए रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया है। इस प्रोसेस को हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, जिसमें कोई भी जीन रैंडमली वायरस के डीएनए के साथ अटैच होके ट्रांसफर होता है। अनदर वन इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी जीन ट्रांसफर नहीं होता है, स्पेसिफिक जीन ही एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज जो है ई कोलाई बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करता है, और ई कोलाई बैक्टीरिया में यह लाइसोजेनिक जो साइकिल को फॉलो करता है, और लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हुए यह लैम्डा फेज ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इसके जीन्स हैं GAL जीन एंड BIO बायो जीन। गैल मीन्स गैलेक्टोस। गैल जीन वह जीन है जो गैलेक्टोस शुगर के जो है कंट्रोल को कंट्रोल करता है, जबकि बायोजीन जो कि बायोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। यह दोनों जीन पास पास स्थित है। जब लैम्डा फेज डीएनए इस ई कोलाई बैक्टीरिया में एंटर करता है तो यह लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हुए इन दोनों जीन के बीच में यह जो है इंसर्ट होता है। लैम्डा फेज का डीएनए इन दोनों जीन के बीच में इंटीग्रेट होगा, और इस तरह हम देखते हैं ये GAL जीन, गैलेक्टोस जीन, बायोटीन जीन, और इनके बीच में जो है लैम्डा फेज का डीएनए है। यह हमेशा जो है लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करेगा, तो यह इन जीन के बीच में ही इंसर्ट होगा, और यह हो गया है इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए इन बैक्टीरियल डीएनए। अब यह लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करता है कई जनरेशन तक, और अपनी कॉपीज को कई बैक्टीरिया में, डॉटर बैक्टीरियल सेल्स में भी ट्रांसफर कर देता है। बट सम टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी यह वायरस डीएनए एक्साइज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा बैक्टीरियल डीएनए से, और लाइटिंग साइकिल को फॉलो करेगा। तो जब यह एक्साइज होगा, इस बैक्टीरिया के डीएनए से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के दौरान संभावना होती है, यह संभावना है कि मे बी गैलेक्टोस जीन और बायोटीन जीन भी इसके साथ गलती से जो है अटैच होके निकल आए, एक्साइज हो जाए, मिसमैच। तो यह देखिए आप कि इन 99% केस, अधिकतर तो यही होता है कि यह जो वायरल डीएनए है यह पूरी तरह जो है बाहर एक्साइज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसमें कोई भी बैक्टीरिया जीन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया का जीन भी आ जाता है, और यह जो इम्परफेक्ट एक्सीशन होता है, इस इम्परफेक्ट एक्सीशन में आइदर द गैलेक्टोस जीन और द बायोटीन जीन में कम अलोंग विद द वायरल डीएनए के साथ यह आ जाएंगे, और जब यह इम्परफेक्ट एक्सीशन होगा तो उस समय फेज डीएनए के साथ देखिए ये गैलेक्टोस का जीन जो है एक्साइज हो गया है। इस तरह एक जो है फेज का डीएनए है, और साथ में बैक्टीरिया का डीएनए भी जो है इसमें शामिल हो गया है, और इस तरह से ट्रांसड्यूस्ड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जब ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसमें कि ट्रांसड्यूस्ड डीएनए है, यानी कि स्पेसिफिक जीन है किसी बैक्टीरिया का, और यह दूसरे बैक्टीरिया में इंफेक्शन करता है, तो यह गैलेक्टोस जीन को उस बैक्टीरिया में ट्रांसमिट कर देगा। इस तरह स्पेसिफिक जीन का ही ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस को हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, और इस स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में वह बैक्टीरियोफेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यह लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक्टीरिया के डीएनए में एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं, और जब यह वापस बैक्टीरिया के डीएनए से अलग होंगे तो पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ द जीन्स ऑफ बैक्टीरिया
आल्सो एक्साइज अलॉन्ग विद द वायरल डीएनए। वायरल डीएनए के साथ कोई बैक्टीरिया का जीन भी बाहर आ जाएगा, और जब यह बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है तो वह जीन को ट्रांसफर कर देता है, और इस तरह नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। इस तरह हमने देखा कि बैक्टीरियोफेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया में नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को बनने में। तो यही है ट्रांसडक्शन का प्रोसेस। थैंक यू।